नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विथ आनंद पे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इंग्लिश चैनल लर्न इंग्लिश विथ आनंद पे। यहाँ हम लोग सीखने सिखाने की काम को करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन, जो कि हमारा बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश का बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। बेसिक इंग्लिश का क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एडवांस लेवल तक जाएं, जहाँ तक मतलब जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए आपके अंदर। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं इंग्लिश। तो क्या आप बता सकते हैं इंग्लिश क्या है? व्हाट इज़ इंग्लिश? जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे देख रहे हैं इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के साथ में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इंग्लिश क्या है? कैन यू टेल द आंसर ऑफ इंग्लिश? इफ नो, आई एम हियर टू टेल यू द आंसर ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज एंड इट इज़ ग्लोबली accepted language. English is a language which is globally spoken. मतलब ये वैश्विक स्तर पे बोला जाता है और ये एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। मतलब एक से अधिक लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। क्या है उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो क्या है? मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है। तो ये तो हो गया इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज बना किस चीज़ से होगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में एक बना होगा साउंड से। साउंड SOUND साउंड से बना होगा। तो टोटल हमारे पास अगर साउंड की बात करते हैं तो टोटल साउंड हमारे पास है, अगर हम साउंड्स की बात कर लेते हैं तो टोटल है 44 हमारे पास साउंड हैं। टोटल साउंड की बात करते हैं तो हमारे पास 44 है, जिसमें से कुछ कॉन्सोनेंट्स एंड कुछ वॉवेल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं एंड वॉवेल साउंड्स कितने हैं? तो अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर ले, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर ले तो ये आपका 24 हो जाता है। और वॉवेल साउंड्स की बात कर ले तो ये अपने आप में 20 हो जाता है। तो ये तो हो गया कि कॉन्सोनेंट साउंड कितना है और वॉवेल साउंड्स कितना है। ये 20 वॉवेल साउंड एक साथ मिलके 5 वॉवेल्स का निर्माण करते हैं। ये 20 वॉवेल साउंड एक साथ आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये 5 वॉवेल्स बनाते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे AEIOU। और इसे अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण हिंदी में इसे हम स्वर वर्ण बोल लेते हैं। और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड 24 मिलके ये हमारा बचा हुआ 21 कॉन्सोनेंट बनाता है। 21 कॉन्सोनेंट बनाता है जो कि हमारा बचा हुआ है। यानी टोटल अल्फ़ाबेट की बात करें तो टोटल अल्फ़ाबेट की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इंग्लिश का। और ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? तो ए से लेके जेड तक की बात किया जाए तो ये अपने आप में क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। ए से जेड तक अपने आप में अल्फ़ाबेट होते हैं। और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है अल्फ़ाबेट। इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का अगर हम बात करें तो वो अल्फ़ाबेट होता है। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड मिलके 21 कॉन्सोनेंट लेटर का निर्माण करता है। ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड आपस में जब मिलते हैं तो 21 कॉन्सोनेंट लेटर बनते हैं, जबकि 20 वॉवेल साउंड आपस में मिलके 5 कॉन्सोनेंट लेटर का निर्माण करते हैं। 5 वॉवेल लेटर हमारा क्या है? AEIOU। ठीक है। तो ये था हमारा साउंड का कॉन्सेप्ट, जो कि साउंड क्या होता है। साउंड टोटल हमारा है 44, उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर ले तो 24, यानी कि व्यंजन वर्ण वाली बात हिंदी में करे तो ये व्यंजन वर्ण होता है। वॉवेल साउंड हमारा कितना है? 20। जो 20 जो वॉवेल साउंड है हमारा, वो मिलके 5 वॉवेल्स लेटर का निर्माण करते हैं। 5 वॉवेल लेटर का निर्माण करते हैं। वही 24 कॉन्सोनेंट साउंड मिलके 21 कॉन्सोनेंट लेटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना? जैसे साउंड से मिलके क्या बना? लेटर। 24 कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आए तो 21 कॉन्सोनेंट लेटर का यहाँ पे
फॉर्मेशन किया 21 कॉन्सोनेंट लेटर, वही जबकि अगर इसका बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट ये सॉरी वॉवेल साउंड 20 है, तो ये 20 वॉवेल साउंड एक साथ मिलके 5 वॉवेल लेटर का निर्माण किए, जो कि हमारा है AEIOU। ये हमारा हुआ वेरी बेसिक चीज़, जो कि इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज़ अगर बात किया जाए। अल्फ़ाबेट हमारा क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, ये सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश का। तो अल्फ़ाबेट हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यही जो लेटर है ना, लेटर से हम आगे फॉर्मेशन करते हैं वर्ड का, लेटर से फॉर्मेशन करते हैं वर्ड का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ वर्ड, तो आप रिप्लाई क्या देंगे, व्हाट इज़ वर्ड। तो व्हाट इज़ वर्ड का आपके पास रिप्लाई यही होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज़ वर्ड का अगर हम रिप्लाई देने जाएं तो बोल सकते हैं वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव्स मीनिंगफुल साउंड्स। यानी कि वर्ड जो है हमारा लेटरों का समूह है। एक मतलब ये जो लेटर हुआ ना हमारा 21 कॉन्सोनेंट लेटर और 5 वॉवेल्स लेटर, ये लेटर्स का समूह है, जो कि अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस देता है। उसे हम लोग क्या बोल लेंगे, वर्ड बोल लेंगे। इट मीन्स अगर वर्ड की बात करने लगे तो वर्ड अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which gives meaningful sound। यानी कि वर्ड जो है अक्षरों का समूह है। अगर हिंदी में इसे बोला जाए तो वर्ड क्या है, शब्द क्या है, अक्षरों का समूह है, जो एक मीनिंगफुल साउंड देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है। यहाँ पे सेंस भी कर सकते हैं, साउंड या सेंस, जो कि मीनिंगफुल साउंड और सेंस देता है। अगर इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर से जो हम लिख रहे हैं, देखिए तो इस मार्कर का ही बात कर लेते हैं, MARKER। इसमें देखिए टोटल अगर हम लेटर्स का बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर्स, अलग अलग लेटर्स, 6 लेटर्स आपस में एक साथ आए तो एक कम्बिनेशन तैयार किया, ग्रुप तैयार किया, और उस ग्रुप से निकलने वाले साउंड जो कि मीनिंगफुल है। मार्कर में जाते हैं कि हम लोग पेन से लिखने का काम कहाँ करते हैं, बोर्ड पे, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में अर्थ दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ये क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया। इसी तरीके से एक छोटा सा और भी हम कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पेन का, पेन एक बहुत ही छोटा वर्ड हो जाएगा, पेन 3 लेटर का ये वर्ड है। तो 3 लेटर का ये वर्ड जो है, देखिए अपने आप में 3 लेटर एक साथ आके एक कम्बिनेशन तैयार करता है, ग्रुप तैयार करता है, और इसका कहीं ना कहीं मीनिंग भी निकल रहा है। पेन मीन्स क्या होता है, कलम, हर कोई जानता है। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दें, NEP कर देते हैं, NEP। आज तक आपने ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना होगा। NEP का मतलब क्या होता है, NEP का मतलब आज तक आपने नहीं सुना होगा। इट मीन्स कि ये वर्ड तो है, कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप तो है इसमें, लेकिन ये साउंड नहीं दे रहा है, मतलब इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये अपने आप में वर्ड कहला नहीं सकता है, ये वर्ड नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर बात करते हैं कार की, CAR, कार तो अब कार हर कोई जानता है। कार, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन या बाई प्लेन, किसी भी तरीके से हम लोग जाते हैं। लेकिन इसी को अगर उल्टा करके लिखें, RAC का मतलब क्या होता है, आपको आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं होगा आपने, रैक आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो ये हो गया कम्बिनेशन ऑफ लेटर। कम्बिनेशन ऑफ लेटर होना चाहिए, साथ साथ उसका कोई ना कोई सेंस होना चाहिए, किसी न किसी तरीके से उसका मीनिंग निकलना चाहिए। बिना मीनिंग निकले हुए उसे क्या बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे। अगर उससे कोई मीनिंग निकलता हो तो अब उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, अन्यथा उसे वर्ड नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा था साउंड। साउंड से लेटर से, साउंड से क्या बना, लेटर, लेटर से हमारा क्या बना, वर्ड। वर्ड के आगे क्या फॉर्मेशन होगा, तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। वर्ड के आगे क्या होगा, सेंटेंस। तो चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है।
तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस अपने आप में क्या है? ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है जो कि कहीं ना कहीं मीनिंगफुल सेंस देगा, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ होगा और एक ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इट शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट, मतलब इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ये सेंटेंस का 3 मेन कंपोनेंट होता है और बेसिकली अगर बात करते हैं तो 2 मेन कंपोनेंट होता है, वो है एक सब्जेक्ट और दूसरा हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये 2 चीज़ रहना, सब्जेक्ट और एक वर्ब, अगर ये 2 चीज़ किसी भी सेंटेंस में अवेलेबल है तो वो कंप्लीट सेंस है अपने आप में और वो क्या है? सेंटेंस है, उसका मीनिंग भी निकलेगा। बिना वर्ब का मीनिंग नहीं निकलेगा। तो एक सेंटेंस में 2 चीज़ ज़रूरी है। एक हो गया हमारा क्या? एक हमारा हो जाएगा सेंटेंस में 2 चीज़ हमारा जो ज़रूरी है वो है, पहला हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा हो जाएगा वर्ब। ये 2 चीज़ ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ है तो क्या है? अपने आप में वो सेंटेंस है। अगर ये 2 चीज़ उस सेंटेंस से गायब रहते हैं, दोनों में से एक चीज़ अगर गायब रहते हैं तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो सेंटेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो हैं ही, साथ के साथ उसे क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस उससे निकलना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस क्या है? वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर यानी कि जब भी हम सेंटेंस को शुरुआत करेंगे तो उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में, अपर केस में होना चाहिए। कैपिटल लेटर को अपर केस कहा जाता है और स्मॉल लेटर को क्या बोला जाता है? लोअर केस बोला जाता है। तो कैपिटल लेटर की जगह पे कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है अपर केस लेटर। तो जब भी हम सेंटेंस का शुरुआत करेंगे तो कैपिटल लेटर के साथ ही शुरुआत करेंगे, यानी कि जब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, जितना भी पंक्चुएशन से रिलेटेड जितना भी मार्क्स होते हैं, उसके बाद अगर हम सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो वो क्या होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस क्या है? तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट गिव अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का समूह साथ साथ मीनिंगफुल होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना ही चाहिए। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना ही चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? तो डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग बोल लेते हैं डूअर, यानी कि किसी भी काम को करना कौन कर सकता है? तो सब्जेक्ट कर सकता है, तो वो डूअर। और जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं आई टीच व्हाट? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर इसमें हम कर लेते हैं कौन पढ़ाता है? तो आई क्या है हमारा? पे सब्जेक्ट यहाँ पे है। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और साथ साथ टीच तो आप सब लोग जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में जो होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब वो हमें मिल रहा है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। इसे हम लोग क्या बोल लेंगे? एक अपने आप में एक सेंटेंस बोल लेंगे। लेकिन एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं दूसरे सेंटेंस का। अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस का बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बॉयज़ प्ले फुटबॉल, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो लिख लेते हैं बॉयज़ प्ले फुटबॉल, बॉयज़ प्ले फुटबॉल। अब इसमें एक सब्जेक्ट भी है हमारा, एक वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि खेलने का काम लड़कों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, बॉयज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट। बॉयज़ क्या कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। खेलने का काम तो हो रहा है लेकिन वो क्या खेल रहे हैं? तो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा हो गया कि सेंटेंस, और इससे कहीं ना कहीं पे हमारा सेंस भी निकल रहा है कि बॉयज़ लोग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक सेंटेंस का जो बेसिक चीज़ है वो है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, एक मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। इतना क्लियर? तो ये सेंटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस सेंटेंस को भी आगे कई पार्ट्स में बांटे गए हैं। पहला हमारा हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल लेते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
असर्टिव को ही दो टाइप्स में बांटा जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसको बाद में कभी एक सेपरेट सेंटेंस पे एक सेपरेट सेशन लेंगे और उसमें सेंटेंस का पार्ट्स पूरा क्लियर करेंगे। तो दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव, तीसरा उसी तरीके से एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, 5 सेंटेंस का टाइप्स होता है। वो हम लोग एक सेपरेट सेंटेंस का एक सेपरेट सेशन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सेंटेंस का सबसे बेसिक चीज़ अगर हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए।